देखिए, ये आप मुसलमान हैं, आपको आई लव राम कहने में कोई दिक्कत है? आपको कृष्ण कहने में दिक्कत है? आपको आई लव महादेव कहने में दिक्कत है? जब यहाँ के भारत की आवाम को दिक्कत नहीं है तो दिक्कत भाजपा के नफरती चिंटुओं को क्यों है? आप तिलक लगा कर आई लव मोहम्मद कहेंगे? हाँ, मैं इसलिए कहूंगा, मैं उस बिहार से आता हूँ जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। आई लव गुरु गोविंद सिंह जी। हम उस बिहार से आते हैं जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आई लव गौतम बुद्ध। हम उस बिहार से आते हैं जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ, इसलिए आई लव भगवान महावीर। हम भगवान राम के ससुराल के हैं, शिव जी के ससुराल गणेश जी के ननिहाल के हैं, हम हनुमान जी के ननिहाल के हैं। हम आई लव हनुमान, आई लव राम सीताराम, आई लव गौरी शंकर, आई लव राधा कृष्णा हम कहेंगे। ये भारत की विरासत है। लेकिन फिर आई लव मोहम्मद पर जो जिस तरीके की कारनामा और जिस तरीके की जो पुलिस की क्रूरता सामने आ रही है, इसको फिर क्या कहेंगे? क्या देश को बांटने की साजिश हो रही है? बिल्कुल। भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत की गंगा जमुना तहजीब, जिसके कारण भारत की ख्याति आज इसी नफरत की वजह से विश्व में भारत का ये देख रहे हैं आप। माने ये लोग पता नहीं कहां से आए हैं। जिन लोगों को शाम बिच्छू पकड़ना था, जंगलों में होना था, वो लोग सत्ता में बैठे हैं और जानबूझकर जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटानिया हुकूमत की थी, जो देश को आजाद नहीं होने देना चाहता था, आज भी उनके दलाल और मुखबिर आज भारत में वही काम कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान का जो मामला निकल कर आता है वो यूपी से ही क्यों निकल कर आता है? देखिए, यूपी में 27 में इन्होंने कोई काम नहीं किया। यूपी में सरकार जानी तय है। 22 में ही सरकार जा रही थी। अगर वो हिजाब का मुद्दा नहीं उठाया होता, अगर नफरत की बातें ना की गई होती, तो आज ढोंगी अपराधनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं होते। वो वही उत्तर प्रदेश है जिस सनातन परंपरा में 16 संस्कारों में एक संस्कार अंतिम संस्कार है। और आपने देखा एक कौशाम्बी में 40 किलोमीटर सबको लेकर मोटरसाइकिल से जा रहा था। आपने देखा उस उत्तर प्रदेश में हाथरस में क्या हुआ? मिट्टी का तेल छिड़क कर रात के अंधेरे में जला दिया गया। जहां हिंदू धर्म के हिसाब से रात के अंधेरे में सबको अंत्येष्टि नहीं की जाती। क्या देश अब हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है, बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है, एकदम बिल्कुल गलत बात। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा देश। और ये देश जिस तरीके से आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को समझना, अपने अंदर आत्मसात करना, राम और कृष्ण की विचारधाराओं को अपने अंदर अगर आप आत्मसात करेंगे तो उचित न्याय की बात होगी। अरे अपमान तो आप कर रहे हैं, तिलक लगाकर आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? हम भारतीय नहीं है? अरे हमारी विरासत है। जिस बिहार ने लोकतंत्र दिया, जिस बिहार में सर्वधर्म समभाव की बातें होती है, आप हमें सनातन का पाठ पढ़ाओगे? हमारे बिहार का जो मंदार पर्वत जिसे समुद्र मंथन हुआ, जहां हनुमान जी की ननिहाल है, जहां गणेश जी का ननिहाल है, जहां राम जी का ननिहाल है, जहां साक्षात गया में भगवान विष्णु आए थे, सोनपुर में आए थे, आप हमें समझाओगे सनातन धर्म क्या है? अरे योगी जी उठाकर जेल में डाल देंगे। अच्छा, विदेश तो उनके पिताजी दहेज में लाए थे। भारत में तो संविधान है नहीं, अदालतें है नहीं। अरे भैया बस करो, इतनी चमचागिरी ना करो। चंद पैसों के लिए ये जो नाच तमाशा दिखाते हो योगी जी बंद कर देंगे। हम अदालत में देख लेंगे, हम अदालत से जमानत करा लेंगे, हम अदालत से बरी हो जाएंगे। अरे आप ही जैसे लोगों की वजह से ना हिंदू धर्म खतरे में है। अच्छा, तिलक लगा कर आई लव मोहम्मद माने हिंदू धर्म, खाद किसानों को नहीं मिल रहा हिंदू किसानों से को, इसके लिए हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। बीफ एक्सपर्ट ज्यादा बढ़ा दिया। पूरन जोशी जो अपने शेल्टर में बीफ का मांस रखा हुआ था, उसे हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म उस अंतिम संस्कार में सबके लिए एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराया, उसे हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। वो हिंदू धर्म तब खतरे में नहीं है जब युवा बेरोजगारों को नौकरी न देकर भाजपा नेता अपने रिश्तेदारों को नौकरी बांट लेते हैं। इन मामलों में कूद पड़े, वो कह रहे हैं जो अगर इस तरीके की पोस्ट करेंगे या इस तरीके की बातें करेंगे, उनका जेल में जगह होना चाहिए। कौन है रामभद्राचार्य? संत है, हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाते हैं, जगत गुरु है। अपने मियाँ मिट्ठू हम विश्व गुरु हैं। अरे 4 शंकराचार्य उनमें से एक नाम उनका भी है। विश्व के जगत गुरु हैं। निर्मल बाबा अपने को कह रहा अलग, थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा, आसाराम भी कह रहा था, सब कहता है। आप समझो, साधु संतों की ये भाषा
अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ आंख से अंधा नहीं है, वो दिमाग से अंधा है, दिमाग से पैदल है। जिस ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो कहता पाठक, दुबे, चौबे, त्रिगुणाइन, ये सब नीच और अधम ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण जब हरियाणा आए तो उन्होंने कहा सब नर श्रेष्ठ हैं, गुण के आधार पर जिसके गुण होंगे वो ही श्रेष्ठ है। तो ये रामभद्राचार्य कौन? हम रामभद्राचार्य की बात को माने कि हम भगवान श्री कृष्ण को बात माने? नहीं, रामभद्राचार्य से इतनी नफरत क्यों है आपको? नहीं चलेगा यार सुन लो बेशर्मो, इतनी नफरत क्यों है आपको? सूत जी महाराज सुन, अरे सुन ले भाई, कितना पैसा खाया है, कितना उछल रहा है मक्के की लावा की तरह, टुप 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 बोल रहा है। सूत जी महाराज नैमी सारण्य में 80,000 लोगों को भागवत पान कराया। कौन है सूत जी महाराज? भगवान श्री कृष्ण कौन सी जाति के हैं आप बताओ मेरे को? और वेद व्यास और सत्यवती के पुत्र हैं पूरे परिवार। महाभारत जो हुआ तो कौन सा वो कौन थी वो माँ बताओ जिसके भगवान राम ने बैर खाए? ये सब ना देश में एक दूसरे के खिलाफ नफरत बोलकर सत्ता की कुर्सी पाने वाले लोग, ये सत्ताधारी दल के एजेंट हैं। ये धर्म को बदनाम करते हैं, सारे दिन कहते हैं लोभ मोह माया सब बेकार की चीजें हैं। अगर बेकार की चीजें हैं तो ये लोग क्यों लेते हैं भागवत करने का, राम कथा कहने का, शिव कथा का? नहीं, जब भी हिंदू मुसलमान का मामला आता है तो रामभद्राचार्य जी हो या फिर कई ऐसे साधु संत है उत्तर प्रदेश में, वो सामने निकल कर आ जाते हैं। इसीलिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनको, इसीलिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्यों उनके पास सिक्योरिटी गार्ड होता है? वो सब लोग जो भगवा पहनकर जिस तरीके से रावण ने मां सीता का अपहरण किया, ये हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं। ये हिंदू धर्म के बारे में जिस तरीके से अपमानित करते हैं वो सरासर हिंदू धर्म के लिए। तो सरकार भी तो इन्हीं के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इनकी वाहवाही करते हैं, अधिकारी इनके वाहवाही कर रहे हैं, कई नेता कर रहे हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, खुद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के ऊपर 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था। कैसे फपक फपक कर संसद में रो रहे थे। भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, कन्नौज के राजा काश के पुत्र थे विश्वामित्र। उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग कर बिहार में तपोभूमि बनाई। बिहार के बक्सर में उसे साधु संत कहते हैं। गौतम और अहिल्या जैसे साधु, दधीची मुनि, शिव मुनि, पराशर मुनि, तमाम ऐसे लोग हुए जिनको आप साधु संत कहेंगे। कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई साधु संत भौतिक साधनों के साथ लिप्त हो। जब भी आप भौतिक साधनों का परित्याग करना, सांसारिक मोह मायाओं का त्याग करना, साधु संत मतलब न किसी का दोस्त न किसी का दुश्मन, साधु संत का काम है धर्म पर ज्ञान देना कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो रामभद्राचार्य जी जैसे सरकारी एजेंटों को चाहिए कि वो जो हिंदू धर्म में रिश्वत लेना पाप है, व्यभिचार पाप है, मदिरापान पाप है, तमाम जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, पद्म पुराण में बढ़ाए गए हैं, वो पाप और पुण्य पर बात करें, लोगों को समझाएं। भारत है, भारत में आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? भारत में मुसलमान नहीं रहते? क्या उन्हें धर्म मनाने की आजादी नहीं है? कौन होता है ये कहने वाला कि ये भारत में नहीं चलेगा?